मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये दो डिफरेंट कल्चर्स की दो विमेन हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। एक तो है नेटिव अमेरिकन और दूसरी है इंडियन। जो नेटिव अमेरिकन है वो है ज़िटकाला सा, और दूसरी हैं जो इंडियन हैं वो तमिल दलित हैं जिनका नाम है बामा। दोनों का एक ही दर्द है। दोनों ही अपने इस अकाउंट में अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस बताती हैं जो डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलिएशन के बारे में है, यानी कि सामाजिक अन्याय और भेदभाव। उन दोनों को ही इसका सामना करना पड़ता है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और दूसरी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इसमें जो ज़िटकाला है वो वाइट मिशनरी में पढ़ती है और जहाँ पर उसके बाल ज़बरदस्ती काट दिए जाते हैं वह बहुत ही इंसल्टेड और हेल्पलेस फील करती है, क्योंकि उनके कल्चर में लंबे बाल रखना एक बहुत ही सम्मान की बात थी। तो वो रोती रह जाती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। तब पहले इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, वाई डिड ज़िटकाला सा फील अनकम्फर्टेबल इन द स्कूल? उसको अनकम्फर्टेबल क्यों लगता है? स्कूल में उसे अच्छा क्यों नहीं लगता? शी फेल्ट अनकम्फर्टेबल बिकॉज द स्कूल वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर होम। स्कूल उसके घर से बहुत अलग था। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉलोड स्ट्रेंज कस्टम्स। उनके जो रीति रिवाज थे वो बड़े अजीबोगरीब थे। दे स्पोक अनदर लैंग्वेज, उनकी भाषा भी अलग थी। एंड डिडंट रिस्पेक्ट हर नेटिव अमेरिकन कल्चर, और जो उसकी कल्चर थी, उसको संस्कृति थी, उसको वो बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते थे। तो इसलिए वो अनकंफर्टेबल फील करती थी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड ज़िटकाला सा रेजिस्ट गेटिंग हर हेयर कट? रेजिस्ट मतलब क्यों वो कटवाना नहीं चाहती अपने बाल, बार बार वो क्यों मना करती है? इन हर कल्चर ओनली प्रिजनर्स और मॉर्नर्स हैड शॉर्ट हेयर। जो लोग सिर्फ जो जेल में होते थे या जिनके घर में कोई मृत्यु हो जाती थी उन्हीं के बाल कटते थे। लॉन्ग हेयर वॉज अ सिंबल ऑफ प्राइड एंड ब्रेवरी। लंबे बाल जो थे वो उनकी सम्मान की बात होती थी और उनकी स्ट्रेंथ को दर्शाते थे। सो कटिंग हेयर meant losing her dignity and identity। उसकी अपने सम्मान को ख़त्म करते थे अगर वो बाल कटवा लेती थी। तो इसलिए उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उसको बाल नहीं कटवाना चाहती थी। हाउ डिड द स्कूल अथॉरिटीज़ ट्रीट ज़िटकाला? स्कूल के लोग उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे थे? दे ट्रीटेड हर क्रूअली एंड विदाउट रिस्पेक्ट। क्रूरता से बिहेव कर रहे थे और बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहे थे। दे डिडंट केयर अबाउट हर फीलिंग्स और कल्चर। ना ही उसकी फीलिंग्स का उनको परवाह थी, ना ही उनकी संस्कृति की, कल्चर की परवाह थी। दे फोर्स्ड हर मीन्स ज़बरदस्ती। दे फोर्स्ड हर टू फॉलो देयर रूल्स, कि ज़बरदस्ती वो अपने रूल्स उनसे मनवा रहे थे। एंड कट हर हेयर अगेंस्ट हर विल, और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके बाल जो थे वो काटे जा रहे थे। What मैसेज डज ज़िटकाला सा स्टोरी कन्वे? तो मैसेज क्या देने चाहते हैं यहाँ पे, राइटर क्या बताना चाहती है? इट शोज़ द पेन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जो भेदभाव होते हैं उनका दर्द बताया गया है। एंड कल्चरल लॉस, कि किस तरह से जो लोग तुम्हें गुलाम बनाते हैं वो तुम्हारी कल्चर को ख़त्म कर देते हैं, तुम्हारी संस्कृति को ही ख़त्म कर देते हैं। इट टीचेज अस टू रिस्पेक्ट ऑल कल्चर्स, कि वो बताती है कि हमें सब कल्चर्स को सम्मान देना चाहिए। एंड नेवर फोर्स अदर्स टू गिव अप देयर आइडेंटिटी, और दूसरों को ज़बरदस्ती
उनकी पहचान उनसे नहीं छीननी चाहिए। तो इस प्रकार ये जो स्टोरी है वो ज़िटकाला के पेन के बारे में बताती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये भी चाइल्डहुड मेमोरीज़ का ही एक पार्ट है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन 1। ये जो स्टोरी है इसमें जो बामा है वो देखती है कि एक छोटी जाति का व्यक्ति एक बड़ी जाति के व्यक्ति के लिए खाना लेके जा रहा था और उसमें वो खाना जो है उसको उसने वो छू नहीं रहा था, बल्कि उसको उसने एक लंबी डोरी से लटकाया हुआ था। और वह इसलिए था क्योंकि वह कि जो वो छोटी जाति का व्यक्ति है उसे छू ना ले। जब बामा ये देखती है तो इस इनइक्वालिटी को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन ये फैसला करती है कि वो एक अच्छी एजुकेशन लेगी ताकि सम्मान उसे जो है वो समाज में सम्मान मिल सके। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड बामा लाफ ऑन हर वे होम फ्रॉम स्कूल, कि जब वो स्कूल से घर जा रही थी तो वो क्यों हंसने लगी। शी सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग अ पैकेट ऑफ फूड केयरफुली बाय अ स्ट्रिंग। उसने देखा कि एक आदमी फूड का पैकेट ले जा रहा था लेकिन उसने एक डोरी पे लटकाया हुआ था। एंड ऑफरिंग इट टू अ प्रीस्ट, और वो एक बड़ी जाति के व्यक्ति को वो दे रहा था विदाउट टचिंग हिम, ताकि वो उसको टच ना करे खाने को। शी फाउंड हिज एक्शन फनी, शुरू में तो उसे हंसी आ रही थी देखकर, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट, वो उसके पीछे के कारण को नहीं समझ पाई। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड बामाज ब्रदर आनंद एक्सप्लेन टू हर, बामा के भाई ने उसे क्या बताया। ही एक्सप्लेन दैट दे वर फ्रॉम अ लोअर कास्ट, उसने बताया कि वो लोग लोअर कास्ट से थे। सो द मैन वॉज नॉट अलाउड टू टच द फूड, और इसीलिए उस आदमी को खाने को टच करना अलाउड नहीं था, क्योंकि खाना किसके लिए जा रहा था, मेंट फॉर द अपर कास्ट प्रीस्ट, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो ऊंची जाति का था। तो इट वॉज अ साइन ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत जो है वो दिखाया गया है कि किससे उन्हें अछूत समझा जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड दिस इंसिडेंट अफेक्ट बामा, इस घटना ने बामा पर क्या असर डाला। शी फेल्ट वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया, एंड सैड बिकॉज अबाउट द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ हर कम्युनिटी, कि किस तरह उसकी जाति के साथ गलत हो रहा है। शी डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड, उसने सोचा कि उसने फैसला लिया कि वो बहुत मेहनत करेगी, पढ़ाई करेगी, एंड गेन रिस्पेक्ट थ्रू एजुकेशन, और सम्मान पाएगी। क्वेश्चन 1, व्हाट मैसेज डज बामा स्टोरी गिव अस, बामा की स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है। इट हाईलाइट्स द ईवल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको दर्शाती है। हाईलाइट करना मतलब दर्शाती है, और ये शो करती है कि एजुकेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कैन हेल्प इन फाइटिंग सोशल जस्टिस। एजुकेशन से ही हम इस अन्याय का सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, दोनों ही स्टोरीज़ जो हैं वो फ्रीडम और रिस्पेक्ट के बारे में है, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो क्लास 12th की विस्टास बुक से ली गई है। इसको आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो समझाए गए हैं, तो इनको आप पढ़िए। थैंक यू।